Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 30. So here the question is, which hybrid orbitals are used by carbon atoms in the following molecules? आपको कुछ molecules given है बेटा, उनमें बताना है कि कार्बन एटम्स ने जो बॉन्ड बनाए हैं उनकी फॉर्मेशन में कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज किया है. ठीक है, तो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट देखेंगे. ए पार्ट में क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है इथेन CH3 बॉन्ड CH3. सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा ये क्वेश्चन करने का कि आप इनके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे और वहां पर चेक कर लेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज किया है कार्बन एटम ने. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा चेक करो. यहां पर यह है कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन ने बनाए हैं बेटा 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ. तो यहां पर हमने ये बनाया ऐसे. ठीक है, अब चेक करो हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कार्बन ने यहां पर कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स. तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी बेटा, sp3. 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम हाइब्रिडाइज करेंगे और आपको मिल जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. राइट, दूसरे वाले कार्बन पे चेक करो. इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया बेटा, 3 बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ और एक बनाया है कार्बन के साथ. तो इसने भी बनाए हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स. तो दैट्स व्हाई इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी बेटा sp3. मतलब दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो अपना यूज करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म द बॉन्ड्स. क्लियर, बस यही बताना है आपको. अब सारे पार्ट्स ऐसे ही कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. चलो बी पार्ट चेक करो. एक बार खुद से ट्राई करेंगे फिर यहां पर सॉल्यूशन चेक करेंगे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बनाओ इसका स्ट्रक्चर. यह है कार्बन, इस कार्बन ने बनाए हैं बेटा 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ये एक हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन और यहां होंगे 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है, चेक करो बेटा. पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड बने हैं सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 3 एंड 4. 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन के साथ. तो फर्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी बेटा, sp3. सेकेंड वाले कार्बन में चेक करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 एंड 3. ये जो एक डबल बॉन्ड है बेटा, इसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है बेटा वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स को. तो इस वाले कार्बन ने, जो सेंट्रल कार्बन है यहां पर, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए बेटा, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और एक और कार्बन के साथ. ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स. 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा sp2. लास्ट वाले कार्बन एटम में चेक करेंगे, इसने भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, और जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना है बेटा उसमें होगा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड. तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 3. तो ये भी यूज करेगा अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्लियर, बात समझ आ गई. चलो सी पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा. सी पार्ट में आपको दिया है CH3 CH2OH. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, दिस इज इथेनॉल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर OH. इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. अब तो बेटा ट्राई करो. यह है कार्बन, इस कार्बन से जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन्स मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड. यहां पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और यहां पर ये OH. चेक करेंगे, हाइड्रोजन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता बेटा, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है. तो हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करनी है, बात किसकी करनी है, कार्बन की. ऑक्सीजन ने भी क्या किया है, 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं होगा. क्लियर. कार्बन के लिए चेक कर लेंगे बेटा. यहां पर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा sp3. क्या ये एक रूल है, बिल्कुल, हम यही तो चेक करते हैं. जब हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं बेटा, हम चेक करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिलके देता है स्टेरिक नंबर, और वहीं से हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड के अलावा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड और दूसरे वाले जो 2 बॉन्ड्स है वो पाई बॉन्ड हो सकते हैं. तो अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी बेटा, sp3.
अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बेटा, sp। क्लियर? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। चलो ये दूसरे वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी आएगी। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, तो इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी बेटा, sp3। मतलब दोनों कार्बन एटम्स यूज करेंगे अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बचे हैं इसके 2 पार्ट्स। डी पार्ट चेक करो। डी पार्ट में आपको दिया है बेटा CH3CHO, ये है एक एल्डिहाइड, इसका नाम है बेटा इथेनॉल। स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, ये होगा कार्बन, इस कार्बन ने बनाए हैं 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, और ये जो CHO फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, चेक करो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। अगर हम बात करें ये वाले कार्बन की, जो फर्स्ट कार्बन है बेटा इसने तो सीधा सीधा 4 बॉन्ड बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरे कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और ये जो है बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 3। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी बेटा sp2, मतलब ये अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया है बेटा, CH3COOH। चेक करेंगे इसको, पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो कार्बन, कार्बन से सीधा सीधा हमने बना दिया बेटा 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, फिर यहां पर ये दूसरा कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये है बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें वो है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा इथेनोइक एसिड। यहां पर चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वाले कार्बन में चेक करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, तो इसकी तो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा sp3। दूसरे वाले कार्बन को चेक करो, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा इसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है बेटा 3। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बेटा, sp2। तो यहां पर एक कार्बन एटम यूज करेगा अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दूसरा कार्बन एटम यूज करेगा अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूल में आपको देखनी है कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।